देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने उन लोगों को डुबकी चैलेंज दिया है जो सत्ता के नशे में डूबे हुए हैं कि किस प्रकार से महाकुंभ में आस्था और श्रद्धा की डुबकी या पवित्र स्नान करने का काम योगी जी और उनकी कैबिनेट ने किया। क्या यही काम, यही अनुकरण केजरीवाल जी अपने साथियों के साथ यमुना जी में कर सकते हैं? 7,000 करोड़ रुपए चले गए, पता नहीं चला कि किसकी जेब में गए और यमुना जी और गंदी और मैली हो गई। तो अरविंद केजरीवाल ने तो सबसे बड़ा अपमान सनातन का किया है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने उन लोगों को डुबकी चैलेंज दिया है जो सत्ता के नशे में डूबे हुए हैं, जो नशे और शराब के घोटाले में डूबे हुए हैं। और बात तो सही है, हमने देखा कि किस प्रकार से महाकुंभ में आस्था और श्रद्धा की डुबकी या पवित्र स्नान करने का काम योगी जी और उनकी कैबिनेट ने किया। क्या यही काम, यही अनुकरण केजरीवाल जी अपने साथियों के साथ यमुना जी में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने माँ यमुना की कसम खा के कहा था 2015 में कि 5 वर्षों में मैं यमुना जी को साफ कर दूंगा, 2020 में कहा कि 5 वर्षों में मैं 2025 तक साफ कर दूंगा वरना वोट नहीं मांगूंगा, आज उसने सबसे बड़ा छलावा किया। इतना बड़ा छलावा कि यमुना जी और प्रदूषित हो गई। 7,000 करोड़ रुपए चले गए, पता नहीं चला कि किसकी जेब में गए और यमुना जी और गंदी और मैली हो गई। और दिल्ली में जो यमुना जी बहती है वही 80% यमुना जी के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। ये रिपोर्ट सामने आई है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से साबरमती जी को साफ किया कि वहाँ के रिवर फ्रंट पर जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं राघव चड्ढा, क्या वो यमुना जी के फ्रंट पे कर सकते हैं? हमें तो मौका भी नहीं मिला कि छठी मैया की पूजा हम कर सके यमुना जी पर इस बार, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। झाग देखा हमने, पूरी दिल्ली ने देखा यमुना जी की किस प्रकार से स्थिति कर दी है। और यही चीज़ अगर देखे, सड़क को यूरोप स्टैंडर्ड बनाने वाले कहते थे चांद के स्टैंडर्ड का बना दिया। मतलब सड़क में गड्ढे, गड्ढे में सड़क, पता नहीं चल रहा। हमने देखा कि इन्होंने वादा किया था कि मैं दिल्ली को कचरा मुक्त कर दूंगा, एमसीडी आने के बाद हर जगह कचरे का पहाड़ कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल ने तो सबसे बड़ा अपमान सनातन का किया है। यमुना जी और यमुना जी में डुबकी लगाने वाले या यमुना जी में छठी मैया की पूजा करने वाले लोगों को देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने उन लोगों को डुबकी चैलेंज दिया है जो सत्ता के नशे में डूबे हुए हैं, जो नशे और शराब के घोटाले में डूबे हुए हैं। और बात तो सही है, हमने देखा कि किस प्रकार से महाकुंभ में आस्था और श्रद्धा की डुबकी या पवित्र स्नान करने का काम योगी जी और उनकी कैबिनेट ने किया। क्या यही काम, यही अनुकरण केजरीवाल जी अपने साथियों के साथ यमुना जी में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने माँ यमुना की कसम खा के कहा था 2015 में कि 5 वर्षों में मैं यमुना जी को साफ कर दूंगा, 2020 में कहा कि 5 वर्षों में मैं 2025 तक साफ कर दूंगा वरना वोट नहीं मांगूंगा, आज उसने सबसे बड़ा छलावा किया। इतना बड़ा छलावा कि यमुना जी और प्रदूषित हो गई। 7,000 करोड़ रुपए चले गए, पता नहीं चला कि किसकी जेब में गए और यमुना जी और गंदी और मैली हो गई। और दिल्ली में जो यमुना जी बहती है वही 80% यमुना जी के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। ये रिपोर्ट सामने आई है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से साबरमती जी को साफ किया कि वहाँ के रिवर फ्रंट पर जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं राघव चड्ढा, क्या वो यमुना जी के फ्रंट पे कर सकते हैं? हमें तो मौका भी नहीं मिला कि छठी मैया की पूजा हम कर सके यमुना जी पर इस बार, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। झाग देखा हमने, पूरी दिल्ली ने देखा यमुना जी की किस प्रकार से स्थिति कर दी है। और यही चीज़ अगर देखे, सड़क को यूरोप स्टैंडर्ड बनाने वाले कहते थे चांद के स्टैंडर्ड का बना दिया। मतलब सड़क में गड्ढे, गड्ढे में सड़क, पता नहीं चल रहा। हमने देखा कि इन्होंने वादा किया था कि मैं दिल्ली को कचरा मुक्त कर दूंगा, एमसीडी आने के बाद हर जगह कचरे का पहाड़ कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल ने तो सबसे बड़ा अपमान सनातन का किया है। यमुना जी और यमुना जी में डुबकी लगाने वाले या यमुना जी में छठी मैया की पूजा करने वाले लोगों को। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।